साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की है और वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है। बजट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और थोड़ी ही देर में कैबिनेट में बजट पेश करेंगे सीतारमण, जिसके बाद संसद में पेश किया जाएगा। तो बड़ा दिन है आज, महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सबसे पहले मुलाकात की है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं बजट पेश करने के पहले, उन प्रोटोकॉल्स को पूरा किया जा रहा है, उस प्रोसीजर को पूरा किया जा रहा है। 11 बजे बजट पेश होगा और उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने निर्मला सीतारमण मौजूद थी और उन्होंने बजट के बारे में उनसे जानकारी साझा की। इसके अलावा पूरी टीम जो है वो मौजूद थी जिन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की दिखा रही है। और ये देखिए, क्योंकि आज शुभ कार्य और किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले मीठा खिलाया जाता है और कुछ इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू नजर आई, जिन्होंने निर्मला सीतारमण को मीठा खिलाया। जिसके बाद निर्मला सीतारमण यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और फिर कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें शामिल होंगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद वो संसद जाएंगी और संसद में 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। सिर्फ अब कुछ ही समय बचे हैं, थोड़ी ही देर बाद बजट पेश हो जाएगा। लगभग 1 घंटे का वक्त, करेक्ट 1 घंटा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब कुछ ही समय बाद कैबिनेट में मौजूद रहेंगी निर्मला सीतारमण। कैबिनेट के बाद संसद में नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। उससे पहले द्रौपदी मुर्मू से मिली निर्मला सीतारमण। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद रही। 11 बजे मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट पेश होगा और सुबह 8:30 बजे करीब आपने तस्वीरें देखी जब करेक्ट टाइम पर निर्मला सीतारमण अपने घर से रवाना हुई और फिर वो सीधे गई थी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के बाद वो गई राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद अब वो कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद रहेंगी। वहां पर चर्चा का दौर देखने को मिलेगा, जिसके बाद सीधे संसद की ओर रुख करेंगी और ये कुछ मीठा हो जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य करने के पहले मीठा खिलाने की जो परंपरा है वो लंबे समय से चली आ रही है और क्योंकि आज देश का बजट पेश होगा, आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होना है। निर्मला सीतारमण हालांकि अनुभव काफी साल पुराना उनका, 7वीं बार वो बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार बहुत सारी संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं इस बजट से और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात बहुत अहम रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से निर्मला सीतारमण की। तो 11 बजे का इंतजार हो रहा है कि 11 बजेंगे और उसके बाद 11 बजे के बाद 11 बजे ही बजट पेश किया जाएगा और साथ ही उसके पहले जो भी तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की निर्मला सीतारमण ने और पूरी टीम मिलने के लिए यहां पर पहुंची। सुबह 10 बजे के बाद करीब जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस दौरान वित्त मंत्री का बजट कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? निर्मला सीतारमण रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति से मिलने के बाद? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 11 बजे क्योंकि सदन में बजट पेश किया जाएगा, उस दौरान उनका भाषण भी होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और 3 बजे निर्मला सीतारमण बजट टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और विस्तार से जानकारी देंगी कि क्या कुछ जो बजट में की पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर करीब 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
कि यहाँ पर चर्चा लंबी होगी। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं क्योंकि आज बजट पेश होना है, तो उसके पहले ही जानना बहुत जरूरी है कि लोगों को कितनी ज्यादा उम्मीद है आज के इस बजट से। सुशील हमारे साथ ग्वालियर से हैं और मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से हैं। मिथिलेश, कितनी उम्मीद है यहां पर लोगों को आज के बजट से? देखिए, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और इस वक्त मैं 56 स्ट्रीट फूड पर मौजूद हूँ। इस वक्त कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे ही पूछेंगे। सर, आम बजट आ रहा है, कितनी उम्मीद है आम जनता को? देखिए, अगर आप सारे चैनल देखिए तो सब जगह यही चल रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी, कि पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ाना है, खास करके मैं तो धंधे वालों के साथ में मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो बिज़नेस ओनर्स का एक ही वो रहता है कि अगर पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा रहा तो वो खर्चा करेंगे। आज अगर मेरे पास 15,000 20,000 रुपये टैक्स कम देना पड़ा मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा? चलो एक छुट्टी मार के आ जाता हूँ या कुछ नई चीज़ खरीद लेता हूँ। उसके कारण अपने आप बिज़नेस ओनर्स को फ़ायदा हो जाता है और उसके कारण आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा तेज़ चलती है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मनी अगर आप देखोगे तो एक बार एक आदमी को पैसा जाता है तो एक बार नहीं घूमता है, वो कुछ और चीज़ खरीदता है तो 4-5 बार घूम जाता है। तो हमारी तो यही अपेक्षा है कि थोड़ा सा कंजम्पशन अगर बढ़ जाएगा, वो पैसे हाथ में ज़्यादा छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा हेल्प होगा। हाईवेज़ बनाने हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलने के लिए टोल टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, तो थोड़ा हाथ में पैसे छोड़ दीजिए उसके लिए। ठीक है, युवा को क्या चाहिए? यूथ क्या सोच रहे हो? आपकी क्या उम्मीद है? हमारे युवा की यही सोच है कि कैसे उसके देश में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। जैसे सरकार किन किन चीज़ों पे पैसा खर्च रहा है जिससे आगे देश को फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न्स मिले, यूथ को नौकरी मिले, देश को डेवलपमेंट मिले, देश में नई नई चीज़ें हो, जिससे फॉरेन से और देशों से लोग हमारे यहाँ देखने आए। अब जैसे कि मैं हरियाणा से आया हूँ, मुझे इंदौर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी क्लीन लगा, जो इसको क्लीननेस का टैग लगा वो भी काफ़ी अच्छा लगा। तो यूथ को जॉब चाहिए? हाँ, यूथ को जॉब चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी? क्या सस्ता हो, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? एक तो खाने पीने की चीज़ सस्ता होना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं वैसे उड़ीसा से आ रखा हूँ, इंदौर अच्छा लगा। बाकी जैसे जीएसटी वगैरह में मतलब टैक्स एक ही टाइप का रखना चाहिए, हर टाइप मतलब 10 टाइप का। ठीक है, कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और कई और लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये आम जनता की राय है और आम जनता बता रही है कि इस बार की जो बजट है उनसे उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं। कितना बजट लग पाएगा? हाँ बिल्कुल मिथिलेश, और लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं कि उन्हें सरकार से ये उम्मीद है या उन्हें इस बार के बजट से उम्मीद है। सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, आपने भी ग्वालियर में लोगों से बात की होगी। उम्मीदें हर किसी को हैं और हर कोई उम्मीद करे भी क्यों ना, क्योंकि हम जब वोट डालते हैं तो ये सोचकर ही वोट डालते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए हम एक सरकार चुन रहे हैं, और जब आज बजट का दिन है तो वाकई में हमारे जेब पर इसका असर कितना होगा इसको तो ध्यान में हर कोई रखता ही है। क्या उम्मीद है ग्वालियर की जनता को? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बजट से हर वर्ग को उम्मीद रहती है और निश्चित तौर पर कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग उम्मीद करता है कि बजट में सरकार उनके लिए प्रावधान करे, सरकार उनके लिए सहूलियत दे, राहत दे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। भैया, आज केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं आप बजट को लेकर? सर, ये सोचते हैं कि थोड़ी सी महंगाई पे रोक लगाई जाए। और पहले पुराने कहावत में कहा जाता था गाँव की भाषा में कि साहब कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो चटनी से तो रोटी खा ही लेंगे। आजकल चटनी भी साहब धनिया 300 रुपये किलो हो गया है, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया है, मिर्ची 100 रुपये किलो है। साहब चटनी से भी रोटी नहीं खा पा रहे, इतनी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। थोड़ी सी महंगाई पे और पढ़ाई पे और बेरोजगारी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए। क्या सोचते भैया बजट को लेकर? सरकार का बजट आने वाला है तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। भैया, आज बजट आ रहा है सरकार का, क्या सोचते हैं आप? ये मेरे को नहीं पता कुछ। क्या चाहते हैं? महंगाई बढ़ गई है तो? नहीं, मेरे को नहीं पता। और भी है, इनसे बात करने कुछ। भैया, बजट को लेकर क्या सोचते हैं? आज सरकार का बजट आने वाला है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाला है काफ़ी, तो काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट को लेकर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, मार्केट ग्रो करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। बहुत सारा आईटी सेक्टर इंडिया में लाने का प्लान है, तो उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या जॉब्स आएंगी तो उसमें यूथ को फ़ायदा मिलेगा। यूथ को जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, यूथ फ्यूचर है तो यूथ को ज़रूरी है।
देखिए, यूथ को और रोजगार की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार है और जो आम लोग हैं उनको ये उम्मीद है कि सरकार जो है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पर लगाम लगाए, शिक्षा में सहूलियत दे। इसके अलावा रोजगार और जो स्वास्थ्य है उसको लेकर मध्यम वर्गीय परिवार पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, तो इन पर सरकार फोकस करे, इस तरह की लोगों की उम्मीद है। बिल्कुल, और उम्मीद तो होगी ही। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप इस वक्त 56 के पास मौजूद हैं और 56 सेंटर ऑफ इंदौर माना जाता है जहां दिन और रात एक जैसे ही लगते हैं। लोगों से पूछिए, क्योंकि दूर दूर से भी लोग आते हैं और देश का बजट है तो उनका क्या कहना है, उनको सबसे ज्यादा उम्मीद किस सेक्टर में नजर आ रही है। महिलाएं अगर हो तो उनसे बात करिए, क्योंकि एक महिला वित्त मंत्री हैं तो महिलाओं को और भी ज्यादा उम्मीद हो जाती है कि शायद महिलाओं की बेहतरी के लिए कुछ बजट में हो। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि 56 पर लोग अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन आज बरसात हो रही है, बरसात का माहौल है तो थोड़ा सा लोग 56 पे कम है। लेकिन तस्वीर में एक आपको महिला नजर आ रही होंगी और महिला ही वित्त मंत्री है, महिला ही वित्त मंत्री है और महिलाओं के एक्सपेक्टेशन क्या है उनसे पूछने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि देखिए, जो लोग हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें, क्या चाहिए। लेकिन इंदौर को लेकर मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि इंदौर की जो उम्मीदें हैं खासतौर पर रेलवे लाइन को लेकर है। इंदौर के सांसद जो है शंकर लालवानी, उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में कहीं ना कहीं रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जो राशि है उसमें इंदौर को ज्यादा राशि मिलने वाला है, क्योंकि पिछले बार वाले बजट में इंदौर को दोहरीकरण के लिए, इंदौर से जो देवास उज्जैन की जो लाइन है उस दोहरीकरण के लिए एक अच्छा अमाउंट मिला था। महू जो रेलवे लाइन है उसके लिए ऐसा पैसा मिला। अब यहाँ से एक जबलपुर के लिए ट्रैक के लिए, तो इस बार की जो यहाँ के सांसद शंकर लालवानी, उनका कहना है कि रेलवे लाइन को लेकर खासतौर पर इंदौर में डेवलपमेंट की और आवश्यकता है। नए और जो इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे स्टेशन का, उसमें तेजी से आगे विकास काम करना, उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बन चुका है और जिसका वो प्रस्ताव भी पहले दे चुके हैं। तो उनका कहना कहीं ना कहीं इस बार जो है रेलवे में इंदौर को काफी अच्छा स्थान मिलने वाला। और जब इससे पहले लोग यहाँ से सांसद रही सुमित्रा महाजन, खासतौर उन्होंने भी इंदौर की रेलवे लाइन के लिए कई बार काफी अच्छा प्रयास किया था। और इस बार का बजट में जो रेलवे का बजट होगा उसमें इंदौर के लिए यहाँ के सांसद कहना है कि इस बार उम्मीद इंदौर के लोगों को बहुत अच्छा उसका बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, अब लोगों की राय है, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि इस बार क्या है। और आज इंदौर में इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन का भी एक बड़ा वर्कशॉप है, उस पर लोग अब इसी बजट को पहले चर्चा कर रहे हैं, फिर बजट के बाद चीज़ में कि लोगों को क्या बेनिफिट्स मिला है इस बजट से, कितना आने वाले समय में रोजगार होगा, कितना आने वाले समय में व्यापार के लिए बेनिफिट्स मिलने वाला है, उसमें भी एक चर्चा होगी। वो उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त आज इंदौर में बरसात का माहौल है, पब्लिक थोड़ी सी कम है, लेकिन अब लोगों की अपनी अपनी राय भी है। बिल्कुल, और क्योंकि बरसाती मौसम है ऐसे में लोग यही सोचते हैं कि घरों पर ही ज्यादा रहे। और 11 बजे क्योंकि अब बजट पेश होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो इसलिए भी इस पल को हर कोई देखना चाहता है कि क्या कुछ निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया जाएगा, क्या संभावनाएं हैं। सुशील अभी हमारे साथ लगातार जुड़े। सुशील, आप भी एक मार्केट में मौजूद हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे थे। यहाँ की मशहूर जो व्यंजन है वो भी यहाँ के लोग जो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो करिए कि क्या उम्मीदें हैं, कौन से सेक्टर में उनको लग रहा है कि ज्यादा फोकस रहने वाला इस बार सरकार का। देखिए, जिस तरह से लोगों से हमने बात की उसमें निकलकर यही आया है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे सब्जियों के दाम हो या और भी, तो मध्यम वर्गीय लोग जो है सबसे ज़्यादा परेशान है। दूसरा, युवाओं का यही कहना है कि आईटी सेक्टर सहित तमाम जो सेक्टर है उनमें जब केंद्र सरकार बजट बढ़ाएगी, प्रावधान बढ़ाएगी, तो निश्चित तौर पर युवाओं को फ़ायदा होगा। और जैसा कि इंदौर में भी बताया कि बारिश का मौसम है तो लोग सुबह से ही बहुत ही कम निकले हैं, तो ऐसे में यही है कि जो लोग निकले हैं उनसे बात करने का हमने प्रयास किया। कुछ लोग हैं, आप ही बताइए कि बजट आ रहा है आज सरकार का, क्या चाहते हैं आप बजट से, क्या होना चाहिए? बजट से हम जी चाहते हैं कि बजट जो है वो गरीबों के हित के लिए आए। सर, गरीब बहुत परेशान है, उसमें महंगाई भी है से, और क्या कहते हैं बजट जो है कहीं ना महंगा ज़्यादा आ रहा है, गरीबों के हित के लिए आए, गरीबों के हित के लिए बजट आए। और भी है इनसे, भैया बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, महंगाई बहुत है और हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी क्या करे, तो रिक्शा भी चला रहे हैं तो उसमें पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं।
क्या करें साहब, गरीब आदमी है और 10 लोग जुड़े हुए हैं। महंगाई ज़्यादा है सर। महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। महंगाई तो लगा। देखिए, एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, महंगाई आपने कहा, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो सरकार को आप मानते हैं कि बजट में रखना चाहिए? जैसे कि अपन ने अभी कुछ समय पहले सुना था कि जीएसटी को लेकर, अगर जीएसटी पेट्रोल डीजल उसमें आ जाती है तो पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होता है तो उससे काफ़ी रोक लगेगी, ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा अगर डीजल पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है। और जैसे सिलेंडर एक सिलेंडर बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे पहले उसमें एक सब्सिडी आती थी, सब्सिडी भी धीरे धीरे बंद कर दी। पहले एक आदत डाली, 400 का आता था, 1200 की आदत डाल दी, आज की तारीख में 1100-1200 का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा रोक लगना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर है। तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करते हैं लोग। इसके अलावा सब्सिडी है, सब्सिडी लगातार कम होती जा रही है, चाहे रसोई गैस की सब्सिडी हो या अन्य सब्सिडी आए, तो उनमें सरकार कटौती कर रही है। तो निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके का आदमी है वो यही चाहता है कि सब्सिडी बढ़ाई जाए। इसके अलावा पेट्रोल डीजल जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन होता है वो ही महंगे हैं, और उस पर ही अगर थोड़ा राहत मिलेगी तो आने वाले समय में लोगों को और राहत मिलेगी। इस बजट में प्रावधान होते हैं तो बिल्कुल। मिथिलेश, अगर इंदौर की बात करें तो पॉपुलेशन महिलाओं की ज्यादा है या पुरुषों की ज्यादा है? क्योंकि कहा यह जाता है कि पॉपुलेशन जिसकी जितनी ज्यादा हो उसकी उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा रहती हैं। तो इंदौर में माहौल क्या मिला जुला है? युवाओं को भी क्या कोई स्पेशल उम्मीद है? स्वास्थ्य सेक्टर में इंदौर में कितना ज्यादा फोकस किया जाना है? क्योंकि जो देश का बजट है उसका असर हर राज्य पर पड़ेगा। ऐसे में इंदौर में क्या उम्मीदें हैं? कुछ लोग 56 में पहुंच भी चुके हैं। हालांकि यहाँ के व्यापारी हैं, जॉनी हॉट डॉग के नाम से मशहूर भी हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं। इस बजट से आपकी क्या उम्मीद है? हमें ये उम्मीद है साहब कि युवाओं को बड़ी तादाद में मतलब रोज़गार देना चाहिए और किसानों को भी सहायता करना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता को सुविधा मिलना बहुत ज़रूरी है साहब। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम 150 करोड़ लोग करीब हैं हम देश में, और युवाओं को रोज़गार एकदम खोल देना चाहिए, करोड़ों में खोलना चाहिए, तो बाज़ारों की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आप फूड का काम करते हैं, आपको आपके सेक्टर में क्या उम्मीद है? नहीं, हमारे सेक्टर में तो जब युवाओं को बहुत रोज़गार मिलेगा साहब, तो हमारे युवा ही तो खाते हैं ज़्यादा करके बाहर, तो कोई ओल्ड सीनियर सिटीजन तो खाते नहीं है क्योंकि उनको परहेज रहता है। तो युवाओं पे ही फोकस करना चाहिए क्योंकि देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। रोजगार जब उनको नौकरी मिलेगी तो पैसा होगा ना साहब, तो खाएंगे भी, तो आपका मार्केट अपने आप चलेगा साहब, नहीं तो हम भी बुझ जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए कुछ और लोग से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम 56 में मौजूद हैं, कुछ युवा भी हमें नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ महिलाएं, उनसे पूछेंगे उनको क्या उम्मीदें हैं। पूछते हैं आंटी, आज देश का बजट आ रहा है और वित्त मंत्री भी महिला हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद रहती है जब बजट आता है? तो क्या लगता है आप लोग के मन में कि कितनी राहत मिलने वाली है, और किस सेक्टर में ज़्यादा राहत की बात सोचते हैं आप? इसमें क्या बताएं? फिर भी क्या लगता है आपको? राहत तो मिलती ही है। मिलती है? हाँ, मिलती है। जो अभी तक बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा होगा। होगा। अभी तक फायदा होता भी आया है बहुत अच्छी तरह। एक महिला है, महिलाओं के हित की बात होती है। हाँ, बहुत होती है, हमेशा होती है। ठीक है मिथिलेश, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। दोबारा से